और चलिए अब मौसम का हाल आपको बताते हैं। पहाड़ों पर भी मौसम पूरी तरह बदल चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर गाड़ियां खिलौनों की तरह तैर रही हैं। कहीं लोगों की जान फंसी हुई है तो कहीं लोग बारिश में कैसे बचा जाए ये सोच रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे कैसे जून के महीने में बारिश ने कोहराम मचाया है। इस रिपोर्ट में देखिए, कहीं आपके शहर में भी तो बारिश कोई तबाही मचाने वाली तो नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत जब कहर बनकर टूटती है तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आती है। चारों तरफ सैलाब है, जल भराव है और पानी का आफतकाल है। अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड लोगों की जान ले रही है। श्रीनगर लेह हाईवे पर एवलांच, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। असम में बादल बरसे और ऐसा बरसे कि चारों तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। हालात ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है और नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है, सड़कों पर पानी का कब्जा है। आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। बारिश के बाद असम की राजधानी गुवाहाटी का बुरा हाल है। बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें दरिया सी नजर आ रही हैं। लोगों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। लोग घुटनों तक भरे पानी में चलने को मजबूर हैं। मणिपुर के इम्फाल में बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। ऐसे में कई लोग अपने घरों में बुरी तरह फंस गए, जिसके बाद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। घरों में फंसे लोगों को घर से बाहर निकाला गया और नाव की मदद से लोगों को न सिर्फ सुरक्षित जगहों पर छोड़ा गया, बल्कि उनके लिए राहत सामग्री भी मुहैया कराई गई। सिक्किम में भी बारिश लोगों पर कहर बनकर बरसी। लगातार बारिश के कारण तीस्ता नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तीस्ता नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तीस्ता नदी जो सिक्किम की जीवन रेखा मानी जाती है, लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते किनारों के गांवों और कस्बों के लिए खतरा बन चुकी है। पहाड़ी ढलानों के कारण भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सड़कों पर मलबा जमा हो गया है, जिसका असर परिवहन पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।